जय भवानी मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो मेरा नाम है नीलम ठाकुर और आज की जो रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 86। जानेंगे क्या संदेश है आप सबके लिए यूनिवर्स का। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। यहाँ पर मैं आपको दो कार्ड्स दिखाऊंगी जिनमें से आप कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करिएगा जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये है जस्टिस का कार्ड और ये है हैंग्ड मैन का कार्ड। इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और आपके मन में जो भी प्रश्न है उसके बारे में सोचें, जो भी आप जानना चाहते हैं। अब आंखें खोलें और दोनों कार्ड्स में से किसी भी एक कार्ड को चुनें जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है जस्टिस का कार्ड, उनके लिए मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 86 में क्या संदेश आ रहा है। देखते हैं क्या संदेश है इनके लिए जिन्होंने सिलेक्ट किया है जस्टिस का कार्ड। मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 86 में क्या संदेश है आपके लिए, क्या बताना चाहता है यूनिवर्स आपको। लवर्स कार्ड। तो यहाँ पर तो लगता है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई पर्सन आपकी लाइफ में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, हो सकता है कोई आपसे बहुत दूर है। एक और कार्ड यहाँ पर निकल रहा है, 7 ऑफ कप्स, आपस में थोड़ा मनमुटाव चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन आपकी लाइफ में है और आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे रहा। वो पर्सन हो सकता है कि कहीं उसका जो रास्ता है वो भटक चुका है। आपको लगता है कि जो भी ये पर्सन आपके साथ पहले जैसा था वैसा अब नहीं है, ऐसा आप यहाँ पे सोच रहे हैं। और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रही है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स दिख रहे हैं जो काफ़ी दूर है आपसे, काफ़ी दूर हैं आपसे। और बीच में क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउट्स। और यहाँ पे क्या है, लवर्स कार्ड। तो प्यार तो था रिश्ते में, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब डाउट्स हो रही हैं। ये डाउट्स क्यों हो रही हैं आपके रिश्ते में, कुछ कार्ड्स जंप आउट हुए हैं। डाउट्स क्यों हो रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स है। देखिए ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी जस्टिस का कार्ड सेलेक्ट किया है, आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। यहाँ पर आपको जो भी आपका पार्टनर है उस पर आपको डाउट हो रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स आने से ये क्लियर होता है कि ये सिर्फ मामूली नोक-झोंक नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो हो सकता है कि जो भी आपका लव्ड वन है यहाँ पर आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। 3 ऑफ कप्स भी है, जिसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो बहुत खुश है, सेलिब्रेट कर रहा है और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं सॉर्ड लेकर। तो क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब आपका पार्टनर अगर खुश है और आपको ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसका अफेयर हो, तो आप क्यों सॉर्ड लेकर उसकी तरफ बढ़े जा रहे हैं। ये तो गलत है। मतलब ये कि ये आपका इतना प्यारा सा रिलेशनशिप है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। वो पर्सन वहाँ दूर है, वहाँ से नज़र रख रहा है एक पर्सन दूसरे के ऊपर। क्या सोच रहा है कि भाई यहाँ पे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गया हूँ मैं। हो सकता है उसका कोई अफेयर चल रहा है, निकल गए यहाँ से, क्योंकि सॉर्ड्स है तो अगले कार्ड में सॉर्ड लेके बढ़ चुके हैं उनकी तरफ। किसकी तरफ, जिसको कभी पसंद करते थे, लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ तो ये पर्सन सेलिब्रेशन कर रहा है, खुश है। तो क्या ये पर्सन वाकई में आपसे दूर रहकर खुश है, क्या इसकी लाइफ में कोई और है, ये हम यहाँ पर जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, यहाँ पर डाउट्स भी है। हम यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे यह जानने के लिए कि जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में है, क्या ये आपकी तरफ ऑनेस्ट है या फिर इसकी लाइफ में कोई और आ चुका है। 1 कार्ड ओनली। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन है। ये पर्सन तो खुश है, सेलिब्रेशन है। अब सेलिब्रेशन है और 3 है तो मतलब तीसरा कोई आ चुका है।
तो ये यहाँ पर मैसेज है। तो यानी कि अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, आपको डाउट है, तो यहाँ पे ये आपका डाउट सही है। ये पर्सन जो कोई भी है, इसकी लाइफ में सेलिब्रेशन थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये है और ये वहाँ पे खुश है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है। तो आप अगर बढ़ रहे हैं तलवार लेकर के और आपको यहाँ पे इंसाफ चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, तो आपको आगे बढ़ के बात करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा खुश है और आप एक जगह दुखी हैं, परेशान हैं। तो यहाँ पे नई शुरुआत आपको करनी चाहिए अपनी लाइफ में। ये मैसेज है आपके लिए कि आपको एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आपको उस एक पर्सन के पीछे अपनी लाइफ को और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहिए। और देख लेते हैं कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। क्या आपको इस पर्सन से बात करनी चाहिए, जो भी ये पर्सन है, क्या आपको इसे कन्फेस करना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए? अगर ये पर्सन सच में ही आपको बिट्रे कर रहा है, क्या करना चाहिए आपको? 7 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, जिसका मतलब है कि अगर आप इस पर्सन से जाके बात करेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप इस पर्सन से बात भी करते हैं तो ये आपको मैनिपुलेट करेगा, आपके माइंड को कंट्रोल करेगा, लेकिन अपनी गलती यहाँ पर ये पर्सन नहीं मानेगा। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। तो ये पर्सन तो सेलिब्रेट कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है, कितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। तो किसी एक पर्सन की वजह से आप पूरे तरीके से अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, आपको माइंड आपको पूरे तरीके से आपने उस पर्सन पे लगाया है, लेकिन वो तो सेलिब्रेट कर रहा है। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पर सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, वो इंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ में खुश है, लेकिन आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। आप मानसिक तौर से अपने आप को पूरे तरीके से उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। कितना ज़्यादा इमेजिनेशन है, आप देखें इस कार्ड को, तो कितना ज़्यादा आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो क्या है, वो क्या वो झूठ बोल रहा है, क्या वो सच बोल रहा है। तो आप उस पर्सन के साथ बहुत लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप चाह रहे थे, जैसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। शायद इसीलिए आप अभी तक रुके हुए हैं और अभी तक आप उस पर्सन का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक फाइनल कार्ड निकालूंगी आपके लिए, जानने के लिए कि क्या आपको इस पर्सन के बारे में और सोचना चाहिए। 1 फाइनल कार्ड, कंप्लीट हो गया है ये रिश्ता। अब द कंप्लीटेड वर्ल्ड का कार्ड आया है आपके लिए। कंप्लीट हो चुका है ये रिश्ता। तो जो रिश्ता हो चुका है कंप्लीट, उसके ऊपर और समय आपको नहीं लगाना चाहिए। ये संदेश है आपके लिए यूनिवर्स का, इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 86। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें हम नाम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से और बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिनको मिला करके फिर आपकी रीडिंग करते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा एक लाइटर नोट पे लें, ठीक है। तो जो मैसेज था वो मैंने बता दिया है, थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है पर जो आया वो बताया। तो उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी आपको और आप अपने डिसीजंस ले पाएंगे। जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ चाहिए आपको, तो इसीलिए मैंने ये रीडिंग आपको इस तरीके से बताई है कि आप समझ जाएं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है हैंग्ड मैन, उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 86। What is the message for all those selected the hanged man? What is the message for them? Please tell me. ओके, कुछ कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर साथ ही आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 2 फीमेल्स आई हैं, 2 क्वींस आई हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन दोनों क्वींस के बीच में कहीं ना कहीं आप फंस गए हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है आपको। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन एनर्जी है और साथ ही साथ यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई जॉब ऑफ़र आया हो, 2 कंपनियाँ हो, आपको नहीं पता कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है, सामने से और भी ऑफ़र्स आ रहे हैं आपको। यहाँ पे हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल आए और आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि इन दोनों में से किससे शादी करनी है, इन दोनों लड़कों में से किससे शादी करनी है, इन दोनों लड़कियों में से किससे शादी के लिए हाँ करें, ये जॉब में किससे हाँ करें। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या डिसीजन लेना है। और ऊपर से और भी यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। हालांकि ये क्वीन नहीं है लेकिन यहाँ पे भी एक और अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब ये है कहने का, आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, चाहे वो आपकी मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से,
चाहे आपके बिजनेस से, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, लेकिन आप यहाँ पर फिर डिसीजन लेने में परेशान हो रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि आपको ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। आने वाले समय में जितना आपके ऊपर प्रेशर बनता जाएगा, आप उतना ही परेशान होते जाएंगे, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। अगर आपको मैरिज के लिए बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं तो भी आप परेशान होंगे। अगर जॉब्स बहुत ज़्यादा आपको ऑफर्स आ रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, किसी की कुछ कंडीशंस है, किसी की कुछ कंडीशंस है, यहाँ भी परेशान हो। कंपनी के अंदर भी हो सकता है कुछ चेंजेस हो रहे हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स है, जिसमें कि एक बर्ड है जो ग्रीन लीव्स लेकर उड़ रही है। तो आपको यहाँ पे शांति चाहिए, आपको पीस चाहिए, आपको मेडिटेशन करने का मन हो रहा है। आप चाहते हैं कि आपको कहीं कुछ रिलैक्स करने को मिल जाए, आपके मन को शांति मिले, ऐसा कुछ यहाँ पे कार्ड्स में आ रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। डिसीजन का कार्ड आया दोबारा। फिर से यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि डिसीजन लो, आपको डिसीजन लेना होगा। अगर डिसीजन नहीं लोगे, दोनों में से किसी एक को नहीं चुनोगे तो परेशान रहोगे। दोनों जॉब में से कोई एक फाइनलाइज नहीं करोगे तो परेशान रहोगे। पर्टिकुलर बिजनेस में नहीं डिसाइड कर पाओगे कि ये काम करना है ये, तो परेशान रहोगे। तो यूनिवर्स तो यही कहता है कि भाई आप यहाँ पर डिसीजन लो। आपका एक डिसीजन जो है वो सब बदल देगा। तो चलिए देखते हैं क्या डिसीजन आप, जो भी डिसीजन आप लेते हैं क्या होगा। अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं ये 2 ऑप्शंस जो हैं आपके सामने, हो सकता है ये 2 कंपनियाँ हो सकता है ये 2 पर्सन हो, 2 मैरिज प्रपोजल हो। तो आप खुद डिसाइड करिए कि ये कौन है, ये कौन है। मान लीजिए जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये आपकी एक पसंद है या आपकी एक जॉब है। तो देख लेते हैं क्या ये आपके लिए अच्छी रहेगी। 1 कार्ड, वाओ, द सन कार्ड। शाइन करेंगे आप, सनशाइन होगा, मतलब आपको यहाँ पे बहुत बरकत मिलेगी। तो जो भी कंपनी है ये, जो भी पर्सन है ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैसी रहेगी आपके लिए। जो सेकंड ऑप्शन है वो कैसा रहेगा। 1 फाइनल कार्ड, दी एम्परर। ऐसा लगता है कि आपको जो सलाह दे रहे हैं वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए सलाह दे रहे हैं। जो भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बेटर है। तो यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है ये कि आप इसे सिलेक्ट करें, लेकिन आपको, आपके लिए अच्छा क्या है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड आया है। ये तो एम्परर है, ये तो सलाह दे रहे हैं, सलाह देकर चले जाएंगे, भुगतना आपको ही है। तो मतलब सलाह तो क्या है, मुफ्त की सलाह तो सब देते हैं, लेकिन उस सलाह के ऊपर भी आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको वो फॉलो करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि द कंप्लीटेड वर्ल्ड का कार्ड जंप आउट हुआ है। तो आपको डिसीजन लेना होगा। जब तक आप लोगों की बातों में आकर के डिसीजन लेंगे, आपको बार बार सेम सिचुएशन में फंसना होगा। आप बार बार सेम इस एक क्रॉस रोड पे आ जाएंगे जिसमें आपको ये नहीं पता कि आपको ये करना है कि ये करना है, आपको ये पर्सन को सिलेक्ट करना है कि इसको। तो इस क्रॉस रोड से निकलना का एक ही तरीका है कि आप डिसीजन लें, और ये जो डिसीजन आप लेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि द सन कार्ड आपके लिए आया है। जब आपने यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को सिलेक्ट किया, द सन कार्ड है यानी कि सक्सेस। लेकिन जब आपने इस पर्सन को सिलेक्ट किया किसी एम्परर के कहने पे, किसी सजेशन के बाद, तब आपके लिए ये यहाँ पर ठीक नहीं है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि आप सोच समझकर डिसीजन लें, और आप किसी की भी बातों में आकर के डिसीजन ना लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आपको एक कंपटीशन मानते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, ये आपका कॉम्पिटिटर है, ये आपको एक कंपटीशन मानता है। तो कभी भी आपको ये ऐसा ही सजेशन देगा जो आपके लिए ठीक ना हो। तो यहाँ पर आपको ये एडवाइस है कि आप डिसीजन लें, आप स्टक ना रहें। हैंग्ड मैन का कार्ड यही बताता है कि आप यहाँ पर डिसीजन लेने में डीले कर रहे हैं, और आपका जो ये डीले है इसी वजह से आपके जो काम हैं वो रुक रहे हैं। उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। जय भवानी, जय भारत।